ले जा सकते कि तुम उनकी को उठा के ले जा सकते। अरे तुम्हें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम सलमा को नहीं ला सकते क्या? उन बेटियों को हलाला से इबाद से आजादी तो दिलाओ। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, सब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हरियाणा के पटौदी में हिंदू रक्षा मंच के बैनर तले महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें मुसलमानों को काटने, मारने, मुसलमानों की बेटियों को उठा लेने, मुल्ले को चुन चुन कर गर्दन काटने, मुसलमानों को देश से भगाने, ओवैसी को गाली देने और मुसलमानों के खिलाफ इतनी गंदी गंदी बातें कही गई जिसे हम दिखा भी नहीं सकते। इस महापंचायत में हरियाणा के अनेक हिस्सों सहित जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, यूपी तथा आसपास के लगभग 90 गांवों से लोग पहुंचे थे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हिंदुत्व के लिए मुसलमान सबसे सॉफ्ट निशाना है। वह जानते हैं इस कौम के खिलाफ जितना भी बोल ले, जितनी भी गाली दे लो, इनकी बहन बेटी की इज्जत पर हमला बोलो, इनकी मुंह से उफ तक नहीं निकलेगा। और कानून की तो बात ही मत पूछिए जनाब। आप इनके विरोध में कुछ बोल दे तो आप जेल में होंगे। ये जानते हैं समाज की भलाई और समाज के लिए जितना काम कर लो, मेहनत कर लो, लेकिन आप नेता नहीं बन सकते। समाज में आप नाम नहीं कमा सकते। इस दौर में नेता बनने के लिए सबसे आसान तरीका है, मुसलमानों को गद्दार कहो, राम नाम का नाम लेकर उसकी हत्या कर दो, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत लूटने की बात करो, उसे उठाने की बात करो, उसे गाय के नाम पर रास्ते में लिंचिंग करके मार दो, उसे पाकिस्तान भेजने की बात करो, फिर तुम खुद मीडिया में आओगे, तुम्हारा नाम इज्जत से लिया जाएगा और बहुत आसान तरीके से तुम बीजेपी के नेता बन जाओगे और फिर और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहो लगातार, एक दिन तुम मुख्यमंत्री भी बन जाओगे। कोई पूछे न कि भारत में क्या चल रहा है, आप खुलकर जवाब दीजिए साहब। हिंदू युवाओं में मुसलमान के खिलाफ जहर उगलकर बीजेपी का नेता बनने का दौर चल रहा है। हरियाणा के पटौदी में यही तो हुआ। हजारों की संख्या में खुलेआम जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे या चुन चुन कर गर्दन काटेंगे, कहाँ से बच पाएंगे? मुस्लिम की लड़की उठा लो, इन्हें देश से भगा दो और कई जहरीले भड़काऊ नारे लगाए गए। यह सब सुनकर लोग तालियां बजा रहे थे। आश्चर्य की बात है। जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। राम भक्त गोपाल याद है आपको? अरे हाँ, आप लोग तो भूलते बहुत हैं, हम याद दिला देते हैं। यह वही शख्स है जिसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सामने CAA और NRC के विरोध में निकले जुलूस पर फायरिंग कर दी थी। बाद में गोपाल को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया था। इस वारदात के वक्त वो नाबालिग बताया गया था। इस वारदात से पहले उसने फेसबुक पोस्ट पे खुद को राम भक्त बताया था। अब हुई जनसभा में उन्हें सम्मानित कर बुलाया गया, जहां गोली चलाने पर उसकी तारीफ करते हुए उसे माइक थमाया गया और वह हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करने लगा और मुसलमानों की बेटी उठा लेने से शुरुआत की और मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे पर ख़त्म किया। बीच में उसने मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कही जिसे हम दिखा ही नहीं सकते। वीडियो में वो कहता है, अगर वो हमारी बहनों को ले जा सकते हैं तो हम उनकी बहनों को क्यों नहीं ले आ सकते? अरे तुम सलमा को लेकर आओ तो सही, उनकी लड़कियों को उठा लो। इसके अलावा वह भाषण में चेतावनी देते हुए कहता है कि पटौदी से इतनी चेतावनी उन आतंकियों को, जिहादियों को, आस्तीन के सांपों को देना चाहता हूं, जब राम भक्त गोपाल CAA के समर्थन में 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है तो पटौदी ज़्यादा दूर नहीं है। वीडियो में दिखता है कि जब वह भीड़
भरी सभा में भाषण देता है तो लोग उसकी बातों का समर्थन करते हैं और तालियां बजाते हैं। वीडियो में कई और ऐसी बातें भी हैं कि हम आपको वो दिखा नहीं सकते। वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल अमू भी पंचायत में शामिल हुए और ये भी कहां पीछे रहने वाले थे। इसने पहले ओवैसी को गाली देने से अपनी भाषण की शुरुआत की और मुसलमानों को देश से भगाने पर ख़त्म किया। और इन्होंने भी भाषण के बीच में इतनी गंदी गंदी बातें मुसलमानों के खिलाफ की जिसे हम दिखा नहीं सकते। उसने कहा कि हम इतिहास बनने में नहीं बल्कि इतिहास बनाने में भरोसा रखते हैं। उसने कहा कि अब तैमूर, औरंगजेब और बाबर, हुमायूं नहीं पैदा होंगे। देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो, इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब, बाबर, हुमायूं पैदा होंगे। हम 100 करोड़ है और ये 20 करोड़ का जो नेता बनता है ओवैसी नाम का, वो हमको आंख दिखा जाए हमारे। उसने कहा कि अगर देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो तो इतिहास बनना नहीं है। न तैमूर पैदा होगा, न औरंगजेब, बाबर, हुमायूं पैदा होंगे। हम 100 करोड़ हैं और वे 20 करोड़। अगर भारत हमारी माता है तो पाकिस्तान के हम बाप हैं और ये पाकिस्तानी को हम यहाँ से घरों में किराया पर मकान नहीं देंगे। इनको देश से निकालो। यह प्रस्ताव पास करने की मांग की। यह लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। इसके निशाने पर मुसलमान नहीं होते, असल निशाना हिंदुओं पर होता है। बल्कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये हिंदुओं के वोट पर अपना निशाना लगाते हैं। बस लोग इन नारों का मकसद नहीं पहचान पाते। भावनाओं में बहकर वह इनकी बातों पर आ जाते हैं। हमारे देश की जनता भावनाओं में बहने की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाती है। वहीं अदब हिंदुस्तान ट्विटर हैंडल से इन वीडियो को ट्वीट करते हुए हरियाणा के डीसीपी, गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस को टैग किया गया। पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन अब तक वायरल वीडियो के मामले में हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही वायरल पोस्ट पर कोई जवाब दिया गया है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। हमारी बहनों को ले जा सकते हैं कि तुम उनकी को उठा के नहीं ले जा सकते। अरे तुम्हें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम सलमा को नहीं ला सकते क्या? उन बहन बेटियों को हलाला से, इबादत से आजादी तो दिलाओ, उनको सम्मान के सनातन धर्म में लाओ। मैं कटौती से केवल इतनी चेतावनी देना चाहता हूँ उन आस्तीन के सांपों को, जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को। जब राम भक्त गोपाल 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है सीए के समर्थन में, तो कटौती ज्यादा दूर नहीं है। मेरे साथ ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, एक नारा लगाना चाहूंगा सभी युवाओं के साथ। जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।